गाइस, कैसे हो। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5। तो चलो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में है क्या। द टेम्परेचर एट 12 नून वाज 10 डिग्री सेंटीग्रेड एबव जीरो। तो देखो 12 नून में टेम्परेचर क्या है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड एबव जीरो, मतलब प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, if it decrease at the rate of 2 degree centigrade per hour until midnight। तो देखो 12 नून में टेम्परेचर है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन जब 1 घंटा बाद ये टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है मतलब कम हो रहा है। जैसे देखो 12 नून में था 10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 1 PM में क्या हो जाएगा, 10 - 2 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 8 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। ठीक है, तो चलो ये जो कम हो रहा है तक अंटिल मिडनाइट यानी 12 AM अप टू 12 AM ये कम होगा। ठीक है, अब देखो एट व्हाट टाइम वुड बी टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो जीरो। देखो 8 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो जीरो मतलब क्या है, -8 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कौन सा टाइम में ये टेम्परेचर डिक्रीज होते होते -8 डिग्री सेंटीग्रेड में जाएगा। ठीक है, अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट। तो अप टू मिडनाइट टेम्परेचर पर आवर 2 डिग्री डिक्रीज होगा, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब मिडनाइट में टेम्परेचर कितना होगा वो भी हमें कैलकुलेट करना है। तो चलो पेन और पेपर में कर लेते हैं। इसको हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे, एक है नंबर लाइन में और दो ऐसे करेंगे। तो चलो फर्स्ट हम नंबर लाइन में देख लेते हैं। तो देखो क्या है, मैंने एक नंबर लाइन ले लिया, उसमें क्या है, ए है तुम्हारा टाइमिंग। ठीक है, इधर 12 नून में ए 0 +5 +10 जो मैंने लिखा ये है टेम्परेचर। अब हमें लिखना है 10 डिग्री सेंटीग्रेड। 10 डिग्री सेंटीग्रेड देखो यहाँ है, और टाइमिंग क्या है 12 नून। ओके, ये हो गया हमारा। अब देखो पर आवर में 2 डिग्री करके डिक्रीज हो रहा है मतलब कम हो रहा है, यानी सब्ट्रैक्ट हो रहा है। सब्ट्रैक्ट होता है तो नंबर लाइन में लेफ्ट साइड में जाता है, और ऐड होता है तो क्या होता है, पॉजिटिव नंबर ऐड होता है तो राइट साइड में जाता है। अब देखो क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एट व्हाट टाइम वुड बी द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो जीरो। 8 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो जीरो मतलब क्या है, -8 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो -8 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए वो टाइमिंग क्या होगा वो देखना पड़ेगा। तो देखो 10 डिग्री सेंटीग्रेड था, इसमें से क्या होगा 1 घंटा ने इधर आ जाएगा। ठीक है, तो 8 में आ जाएगा 1 घंटा। तो इसका टाइम क्या हो जाएगा, देखो ए हो जाएगा तुम्हारा 1 PM। ओके, और देखो टेम्परेचर क्या हो जाएगा 8 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि 1 घंटा में 2 डिग्री कम हो रहा है। तो अब देखो एक में जंप करके जा रही हूँ 6 डिग्री। ठीक है, 6 डिग्री सेंटीग्रेड, साथ में इसका टाइमिंग क्या हो जाएगा, देखो 2 PM। ओके, अब देखो 6 से 2 डिग्री कम होगा तो 4 डिग्री होगा। 4 डिग्री जब टेम्परेचर होगा टाइमिंग क्या होगा 3 PM। ठीक है, अब देखो 4 से 2 कम होगा तो क्या होगा 2 डिग्री सेंटीग्रेड। 2 डिग्री सेंटीग्रेड जब हो रहा है तब क्या हो रहा है, टाइमिंग 4 PM। ठीक है, अब देखो 2 से 2 डिग्री कम होगा तो क्या होगा 0 डिग्री। तो 0 डिग्री पे जब आ रहा है टाइमिंग हो रहा है 5 PM। अब देखो 0 से 2 कम होगा तो कहाँ आएगा, -2 डिग्री सेंटीग्रेड। -2 डिग्री सेंटीग्रेड में टाइमिंग है 6 PM। हमें कहाँ जाना है, -8 डिग्री। तो 2 से और 2 कम होगा तो 4 डिग्री होगा। ठीक है, 4 डिग्री में टाइमिंग हो रहा है 7 PM। ठीक है, अब 4 से 6 जा रहा है, ये 6 जब जा रहा है इसका टाइम हो गया हमारा 8 PM। अब देखो 6 से 2 डिग्री कम हो रहा है तो -8 जा रहा है,
जो हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। ए हो गया हमारा टाइमिंग 9 PM। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया। क्या है, एट व्हाट टाइम वुड बी द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो जीरो। तो टाइमिंग क्या हुआ, टाइमिंग देखो 9 PM हुआ। तो आंसर लाइन लिख लियो, एट 9 PM टेम्परेचर वुड बी -8 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हो गया। अब देखो क्या है, व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट। देखो हमारा अप टू 9 PM टेम्परेचर मिल गया। अब क्या है, मिडनाइट क्या होगा वो देखना है। तो देखो 2-2 करके 1 घंटा में जाता है। तो क्या करना है, देखो 9 PM 1 घंटा में 2 डिग्री डिक्रीज होगा। तो ए 2 डिग्री डिक्रीज हो, 8 से 10 जाएगा। 8 से 10 जा रहा है और इसका टाइम क्या हो रहा है, देखो 10 PM। ओके, अब देखो ए क्या हुआ, 10 से 2 डिग्री डिक्रीज होगा तो -12 होगा। -12 जब हो रहा है, टाइमिंग हो रहा है 11 PM। और देखो और 2 डिग्री डिक्रीज होगा, यानी -14 डिग्री जब होगा तब क्या होगा टाइमिंग, तब टाइमिंग होगा 12 AM और मिडनाइट 12। ठीक है, तो देखो ये क्या हो गया हमारा आंसर, -14 डिग्री सेंटीग्रेड। तो व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट। तो लिखो एट मिडनाइट टेम्परेचर would be -14 डिग्री सेंटीग्रेड। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा 9 PM, सेकेंड क्वेश्चन का -4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ए हुआ नंबर लाइन में। तो किसी को लग रहा है नंबर लाइन में ऐसे ऐसे करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसके लिए क्या है, अनदर मेथड है। वो क्या है देखते हैं। तो देखो फर्स्ट क्या था, एवरी आवर में क्या हो रहा है, 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो रहा है। तो देखो मैं लिख रही हूँ इधर टाइम और इधर लिख रही हूँ टेम्परेचर। ओके, अब देखो एट 12 नून, एट 12 नून टेम्परेचर क्या है, देखो 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, अब क्या है, पर आवर में 2 डिग्री करके, ये देखो पर आवर में 2 डिग्री सेंटीग्रेड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो 12 नून के बाद 1 घंटा बाद कौन सा टाइम आ रहा है, देखो 1 PM आ रहा है। तो 1 PM में टेम्परेचर क्या होगा, 1 PM में टेम्परेचर होगा 10 डिग्री सेंटीग्रेड -2 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब माइनस होगा। तो ए हो गया हमारा 8 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 2 PM में क्या होगा, देखो और 2 कम होगा तो 8 क्या हो जाएगा 60 डिग्री सेंटीग्रेड। सेम वैसे 80 डिग्री सेंटीग्रेड -2 डिग्री सेंटीग्रेड करोगे तो 6 डिग्री सेंटीग्रेड में मिलेगा। तो 3 PM में क्या होगा, 3 PM में 4 डिग्री सेंटीग्रेड 2 करके कम होगा। तो 4 PM में होगा 2 डिग्री सेंटीग्रेड। 5 PM में होगा, 5 PM में क्या होगा बोलो, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखो 6 PM में, 6 PM में क्या होगा, देखो क्या होगा 0 -2 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी -2 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, -2 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखो 7 PM में, 7 PM में क्या होगा, 7 PM में वही है
देखो -2 डिग्री सेंटीग्रेड, -2 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि पर आवर में -2 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा है, कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो ये क्या होगा -4 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखो 8 PM में क्या होगा, 8 PM में होगा और भी 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम होगा, यानी -6 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और 9 PM में क्या होगा, देखो -8 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था -8 डिग्री सेंटीग्रेड कौन सा टाइम में होगा। देखो 9 PM में, देखो हम जब नंबर लाइन में सॉल्व कर रहे थे तब भी हमारा आंसर था 9 PM, तो क्रॉस चेक हो गया, हमारा आंसर ठीक ही है। तो ए हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब सेकेंड पार्ट का, सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन क्या था, सेकेंड पार्ट में था देखो व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट। तो एट मिडनाइट टेम्परेचर क्या था वो हम अब सॉल्व करेंगे। तो सेकेंड पार्ट देख लेते हैं, सेकेंड पार्ट में सेकेंड पार्ट कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। सेकेंड पार्ट देखो, सेकेंड पार्ट में क्या है, ये तो हमें पता ही है, टेम्परेचर डिक्रीज at the rate of 2 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, अब देखो एट 12 नून टू मिडनाइट। मिडनाइट क्या होता है, 12 AM होता है, और 12 नून क्या होता है, 12 PM। तो ये जो टाइमिंग ड्यूरेशन है ये कितना है, एट 12 टू मिडनाइट 12 AM इक्वल टू, बोलो कितना है, 12 आवर, ठीक है। तो देखो हमारा क्वेश्चन में क्या है जी, 1 आवर में टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है 2 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 12 आवर में कितना डिक्रीज होगा। सो इन 12 आवर टेम्परेचर would be decrease, क्या होगा, देखो 12 इंटू पर आवर में 2 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 12 आवर में 12 इंटू 2 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 24 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखो 12 नून में टेम्परेचर क्या था, 12 नून में था टेम्परेचर हमारा 10 डिग्री सेंटीग्रेड, क्वेश्चन में है ना। देखो 12 नून में टेम्परेचर था, द टेम्परेचर एट 12 नून वाज 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मिडनाइट में व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट, तो लिखो एट मिडनाइट, देयरफॉर एट मिडनाइट temperature would be what, देखो टेम्परेचर था 10 डिग्री सेंटीग्रेड, अब क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, मतलब क्या, कम हो रहा है, कम हो रहा है मतलब सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, कितना सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, टोटल 12 आवर में 24 डिग्री सेंटीग्रेड डिक्रीज हुआ है, तो 24 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखो ए क्या होगा, अनलाइक साइन है, ए प्लस है, ए माइनस है, तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा नंबर, तो 24 - 10 करने से क्या होगा, 14 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसके आगे साइन क्या होगा, देखो 24 हमारा बड़ा नंबर है, इसलिए 24 के आगे माइनस है, तो हम माइनस साइन लेंगे, तो हमारा 14 डिग्री सेंटीग्रेड। जब हम नंबर लाइन में किए थे तब भी हमारा आंसर आया था -4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जिसको जो मेथड इजी लगे वो मेथड में करना, ठीक है, नंबर सेम ही मिलेगा। चलो नेक्स्ट मिलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 में।